ये एक और शॉर्ट वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ फॉर वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा बेसिक अब नोट से देख लेते हैं। देखो, वेल्थ एंड इनइक्वालिटी का, वेल्थ एंड इनकम का आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो वेल्थ इनकम इज द रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ठीक है, वेजेस। वेयर वेल्थ इज बेसिकली नेटवर्थ। हमेशा याद रखना, वेल्थ में कभी भी इनकम इंक्लूड नहीं होती, बहुत फर्क है, ठीक है। फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट का भी फर्क पता होना चाहिए, इस पे लाजमी तौर पे एमसीक्यू आएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। वेल्थ इनकम नहीं होती, पहली चीज। वेल्थ आपकी नेटवर्थ है, आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपके पास घर कितने हैं, आपकी वैल्यू क्या है। कभी भी आपकी एनुअल इनकम या मंथली इनकम कभी भी आपकी वेल्थ का पार्ट नहीं होती। अगर मैं कहता हूँ ना ये करोड़ की इसकी वो है, नेटवर्थ है, इस करोड़ में उसकी इनकम शामिल नहीं है, जो जो रनिंग इनकम है उसकी, ठीक है। तो फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसको रीड कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा बताने लायक नहीं है, बस खाली ये पढ़ना। फिर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए एक तरीका एएस में इस साल जो ऐड हुआ है वो गिनी कोफिशिएंट है। गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको मार्च 23 के पेपर में बताया भी था। गिनी कोफिशिएंट एक बेसिकली चीज होती है, सही जीसी कहता हूँ मैं इसको हमेशा। जीसी जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 1 की है या 0 से 100 है, जितना ज्यादा होगा ना, जितना 1 के करीब होगा या 100 के करीब होगा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा है, जितना 0 के करीब होगा उतनी इनइक्वालिटी कम है। अगर जीसी 0 है इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, अगर जीसी 1 है इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है मैंने। रीजंस फॉर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी आपको पता होनी चाहिए, तो ये सारे मैंने लिखे हैं, सही है। पॉज करके आप पढ़ सकते हो उसको। फिर पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम इज वेरी सिंपल। नेशनल इनकम और नेशनल मिनिमम वेजेस को बढ़ा दो, ट्रांसफर पेमेंट्स दो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाओ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ाओ, रिग्रेसिव को कम करो, अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। डायरेक्ट प्रोविजन, कुछ चीजें प्रोवाइड कर दो इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल बेनिफिट्स वगैरह। तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सारी चीजें अगेन अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं स्लोली स्लोली इसको आगे कर रहा हूँ। टैक्स सिस्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं, सही है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स पता होने चाहिए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैक्स एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा इग्नोर की थी है, बच्चे इग्नोर करते हैं, तो इसको भी जरा देख लो, सही है। फिर उसके अलावा रीजंस फॉर टैक्सेशन एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, सही है। अब अगर मैं इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ ना, क्वेश्चंस में हमारे पास बुक के क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि A2 के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े टेक्निकल है। मैंने सोचा मैं करा दूं जिस तरह मैंने आपको दूसरे टॉपिक में कराए, पर मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है, वो थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं बुक वाले ही खाली करा रहा हूँ। तो पहले एमसीक्यू अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट का अगर आप पढ़ो, मैंने अभी आपको पीछे बताया गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, ये देखो। गिनी कोएफिशिएंट बेसिकली इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए तो नहीं होगा क्योंकि ये वेल्थ की बात कर रहा है, बी होगा, ठीक है, बी होगा। सी इररिलेवेंट है, डी भी इररिलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल विल शो बिलो द गिनी कोएफिशिएंट। अगेन मैंने आपको अभी बोला, जीसी जितना ज्यादा होगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम उतनी ज्यादा होगी। जीसी जितना कम होगा उतनी ये कम होगी। जीसी 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, अगर जीसी 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, और जीसी अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, सही है। जीसी 0 परफेक्ट इक्वालिटी, जीसी 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर है, कोई मसला। यूज द डेटा इन द टेबल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इक्वल इन बोट्सवाना। बोट्सवाना में कह रहा है ज्यादा इक्वल है। बोट्सवाना का 100, अब ये 0 से 100 देख रहा है बेसिकली, ये 0 से 100 देख रहा है। 0 से 1 देखो, 0 से 100 देखो, फर्क नहीं पड़ता। जितना 100 का करीब होगा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा है। मतलब अगर मैं देखूँ ना, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पर है। तो ये कह रहा है कि बोट्सवाना में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छी है जाम्बिया से, जो कि गलत है, गलत बात कर रहा है ये। तंजानिया इज द लोएस्ट इनकम इन द ग्रुप, ये नहीं बता सकते। द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इक्वल इन तंजानिया, तंजानिया की 57.5 है, देन इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 43.6, ये भी गलत है, ठीक है। अ, अगर मैं, नहीं नहीं बल्कि सॉरी, ये जाम्बिया है। तंजानिया 37.6 है। जितना 0 से करीब होगा, जितना जीसी कम होगा उतनी इनइक्वालिटी कम होगी। तो तंजानिया की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर है देन सेंट्रल अफ्रीकन, बिल्कुल, क्योंकि इसका जीसी ज्यादा है, इसका कम है, तो इनइक्वालिटी यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। तो सी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन 2 का आंसर फिर डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन 3,
The government of a middle income country is reviewing its tax system to give more equal distribution. ठीक है, इनका target है more equal. The current arrangements are no income tax is paid where the annual earnings are below 5,000. ठीक है. The tax rate increases more than in proportion to incomes above 5,000. ठीक है. There is a 5% general sales tax. General sales tax is regressive. आपको पता होना चाहिए. Exemptions from the sales tax apply to necessities. ठीक है, अच्छी बात है ये. गरीब का फायदा है. तो कह रहा है कैसे इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करें. इंक्रीज टैक्स फ्री अलाउंस बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, पर टैक्स रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये मामला खराब कर देगा. सेल्स टैक्स को बढ़ाओगे रिग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ जाएगी, गरीब की बैंड बच जाएगी. लोअर टैक्स फ्री अलाउंस नहीं करना. इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जाम ये करना. इंक्रीज टॉप रेट ऑफ टैक्स, अमीरों से ज्यादा पैसा लो. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सेल्स टैक्स को कम करो, रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम. ये तो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है सी, कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ा दो, रिग्रेसिव को कम कर दो. ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमारी उसकी थी टैक्स की, MRT ART, बिल्कुल देख लेना लाजमी तौर पे वो, तभी उसके बाद बना रहा हूँ ये. लोअर टॉप रेट ऑफ टैक्स नहीं करना, तो सी आंसर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस पॉलिसीज वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ बोला है, वेल्थ पढ़ लेना, वेल्थ. अब प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन इनकम की बात कर रहा है, मिनिमम वेज इनकम की बात कर रहा है. यूनिवर्सल बेनिफिट्स क्या होते हैं पता है. यूनिवर्सल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो को सबके मिलते हैं. जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया, अमीर को भी फायदा, गरीब को भी फायदा. पर एक और बेनिफिट होता है जिसको बोलते हैं मींस टेस्टेड बेनिफिट्स. मींस टेस्टेड बेनिफिट्स सर्टेन कंडीशंस में मिलते हैं. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सबको नहीं मिलता, जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसे ही मिलेगा. और अनएम्प्लॉयड कितने टाइम से, ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है, इसमें एलिमेंट होता है कि भाई तुम्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. अ न्यू टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ओनरशिप इज द राइट आंसर. प्रॉपर्टी वेल्थ में आता है, टैक्स लगाओगे वेल्थ में, डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5, the state provision of which of these services is most likely to lead to an improvement in the distribution of income in a lower middle income country. अच्छा, कौन सी सर्विस मैं ऐसी करूं जिसकी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. फ्री प्राइमरी एजुकेशन अप टू 11 इयर्स, फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फ्री चाइल्ड वैक्सीनेशन. इन तीनों में सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे सही से. इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं फ्री प्राइमरी एजुकेशन अप टू 11 ईयर्स की बात करता हूँ, ठीक है, मैंने एजुकेशन फ्री कर दी अप टू 11 ईयर्स. फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन ठीक है, फ्री चाइल्ड वैक्सीनेशन ठीक है. ये वो चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट वैसे भी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन और हेल्थ केयर. अगर मैं फ्री मील्स दे दूं ना टू द एल्डरली, इससे ये होगा कि एक तरह से इनकी इनकम बढ़ जाएगी और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इकोनॉमी में. तो डी इज द बेटर ऑप्शन. सही है, बुढ़े का फायदा हो जाएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं. A more equitable distribution, equitable का मतलब fair distribution of income and wealth is likely to lead which of the following consequences for an economy. A rich people will leave the country, no. A budget deficit is required to pay for additional government spending, not necessary. Not necessary, जरूरी नहीं है हमेशा deficit ही required हो. Workers will be able to retire earlier, ये कोई अजीब सी बात है. People will be better motivated to work harder to improve the standard of living. तो 6 का आंसर डी होगा. क्योंकि जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, क्राइम रेट. सही है, डीमोटिवेशन. पर जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही होती है ना, अमीर और गरीब का गैप कम होता है, सब मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए. ठीक है, क्लियर है तो मसला. तो वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी के जो है कुछ बेसिक MCQs जो है वो हमने कवर कर लिए. ठीक है. अच्छा, जो मैं MCQ मार्च का कह रहा था ये रहा, ये वाला MCQ देख लो, बहुत सिंपल है. इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी दिया हुआ था, इसका आंसर मैंने माँ के मार्च 23 की मैंने रिकॉर्डिंग में कराया भी है, तो वो देख लेना. ठीक है, हाफिज.